अच्छे दिन नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो देश का मूड के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अमेठी, इलाहाबाद, गाजियाबाद होते हुए देश का मूड, हमारा ये जो शो है इसका कारवां आज पहुंच गया है मेरठ। जी हां, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं। मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है और ऐसे में उन तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं जहां पर 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचार से पहले खुद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। खुद नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का सपना लोगों को दिखाया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अच्छे दिन का सपना क्या पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? 3 खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से अमित अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ विनय प्रधान जी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है मेरठ की जनता। मेरठ की जनता सीधे सवाल अपने नेताओं से करेगी और अपने नेताओं से ये जानने की कोशिश करेगी, पड़ताल करेगी कि क्या मोदी राज ने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए थे वो पूरे हुए। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले जब मेरठ आए थे तो उन्होंने वादे क्या किए थे मेरठ की जनता से, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक बसा उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ शहर मेरठ, महाभारत के हस्तिनापुर की याद दिलाता मेरठ, देश की आजादी के पहले आंदोलन का गवाह मेरठ, क्रिकेट के बल्ले बनाने वाला शहर मेरठ। ये मेरठ पिछले 1 साल में कितना बदला है? मोदी राज में क्या मेरठ के अच्छे दिन आए? क्या है मेरठ का मूड? 2 फरवरी 2014 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मेरठ आए थे तो उन्होंने किए थे ढेरों वादे। माँ बीमार हो, पंखा चलाना हो, बिजली आती है। बेटे को एग्जाम हो, रात को पढ़ना हो, बिजली आती है। आप मुझे बताइए भैया, अगर आपको ये बिजली भी नहीं दे पाते हैं, इतने सालों के बाद एक कुछ दे पाएंगे क्या? मेरठ में बिजली सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब भी कई घंटे बिजली कटौती होती है। ये देश में विकास हो सकता है, ये देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से हो। रोजगार और उद्योग धंधों की दिशा में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ का मशहूर कैंची उद्योग भी बदहाल पड़ा है। क्या मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की। आप खुद देख सकते हैं मेरठ की सड़कों का हाल। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और रेलवे लाइन के दोहरीकरण का मामला सिर्फ कागजों में चल रहा है। गन्ना की खेती करने वाले किसान, क्या उनकी भलाई के लिए हम नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक विश्वास लेकर के आए हैं, हम एक आश्वासन देने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, हम वो कहते हैं जो करके दिखाया है और पूरे देश के किसानों की भलाई करने का रास्ता खोल सकते हैं, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। गन्ना किसानों की हालत में भी बदलाव नहीं आया है। कर्ज से परेशान कई किसान यहां आत्महत्या कर चुके हैं।
चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है। क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं भाई। सच ये है कि साल 2014 से 15 के दौरान देश में सबसे ज्यादा 148 सांप्रदायिक हिंसा के मामले यूपी में ही हुए हैं। ये आंकड़ा खुद मोदी सरकार ने संसद में दिया है। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के सांसद हैं। एक साल में ना तो मोदी के वादे पूरे हुए हैं और ना ही यहाँ के सांसद का काम ऐसा है जिसे बताया जा सके। तो देखा आपने, ये वो वादे जो मेरठ की जनता से किए गए थे, ये वो सब्ज बाग जो मेरठ की जनता को दिखाए गए थे। और हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तीनों खास मेहमानों को 30-30 सेकंड का सर मैं आप तीनों को वक्त दूंगी। और सवाल मेरा बड़ा सीधा है, क्या मोदी राज में अच्छे दिन आ गए? अमित जी, आपसे शुरुआत। अच्छे दिन इसलिए आ गए कि आज तक इस सरकार ने जितने काम जनता के लिए किए हैं, कभी इतने काम किसी सरकार ने इतनी जल्दी नहीं किए। जनधन योजना हो, सुकन्या योजना हो, कोई भी योजना हो, आपदा के समय में जितनी त्वरित गति से सहायता प्रदान की गई जनता को, चाहे नेपाल रहा हो चाहे और केदारनाथ रहा हो, सब जगह तेजी के साथ काम हुआ है। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जितना कम समय भी हुआ है उस समय में बहुत अच्छा हमने काम किया है। जी, तो 30 सेकंड के वक्त में आपने तमाम बातें कही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपने बात की, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम मेरठ के अगर लिहाज से बात करें तो क्या मेरठ के लोगों के अच्छे दिन आ गए? मेरठ छोड़िए, आसपास कहीं के भी अच्छे। मेरठ एक्सेल की बात करें तो 331 किसान आत्महत्या कर चुका है। पूरे देश में 4660 किसान इस समय 100 दिन में आत्महत्या कर चुका है। ये सब अच्छे दिन है। हर किसी के खाते में, शायद मेरे और आपके में 15 लाख रुपए आ गए, ये अच्छे दिन है। अच्छे दिन आए हैं अडानी, अंबानी और इन बड़े बड़े नेताओं के। अडानी को 6000 करोड़ का लोन दे दिया मोदी जी ने उठा के, अंबानी जी को लोन दे दिया। इन्हीं लोगों के लिए एक्विजिशन बिल ला रहे हैं, इन्हीं के अच्छे दिन आ रहे हैं। आम आदमी का कोई अच्छा नहीं है। किसान मर रहा है। सब्जी जो 60 रुपए थी 120 रुपए हो गई, दाल महंगी हो गई। पूरे हो गए आपके, लौटूंगी मैं आपके पास। 30 सेकंड आपके अब शुरू होते हैं। चुनाव के पूर्व लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने मतदाताओं की इच्छाओं को बहुत उभारा था और सपने बेचे थे वोट के बदले में। कोई बुरी बात नहीं है सपनों को बेचना, परंतु उन सपनों को साकार करके दिखाए तो अच्छा माना जाता है। जितने सपने किए गए थे, चाहे महंगाई को लेकर हो, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में चीन को लेकर है, काले धन लेने के मामले में है, महंगाई के मामले में, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भाषण मोदी जी के चल रहे थे, उन भाषणों के टेप यदि आज जनता को दिखा दी जाए जो चुनाव प्रचार में उन्होंने उपयोग किया था, तो जनता बाकी समझ लेगी जो वायदा किया गया था वो किस कदर झूठ था। चलिए, अमित जी तो 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं और आप दोनों ने तो 100/0 यहाँ पर सरकार को नंबर दे डाले हैं। लेकिन सच्चाई क्या है इसकी पड़ताल हम करेंगे। फिलहाल जनता यहाँ पर मेरठ की मेरे साथ मौजूद है और एक मेरा सवाल आप लोगों से है। ये वही सवाल है जो 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब नरेंद्र मोदी मेरठ आए थे तो उन्होंने लोगों से पूछा था, क्या 24 घंटे मेरठ के लोगों को बिजली मिलती है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप लोग। अमित जी, मेरठ के लोगों को 1 साल हो गया, वादा किया गया था 24 घंटे बिजली मिलने का, क्यों पूरा नहीं हुआ? बिजली वितरण का कार्य प्रदेश सरकार का होता है। प्रदेश सरकार अगर कहे कि आप हमारे यहाँ योजना लगा लीजिए तो केंद्र सरकार अब योजना लगाएगी। तो सर, झूठे वादे किए जाते हैं फिर चुनाव से पहले? समस्या बताई गई थी कि 24 घंटे आपको बिजली नहीं मिलती है। जो सपा सरकार के प्रदेश में है उसकी बात बताई गई थी कि 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। मतलब सिर्फ कमी दिखाई गई थी और कोई समाधान नहीं था उस समस्या में? समाधान उसका होगा, समाधान होगा जब योजना लगेगी, जमीन मिलेगी, भूमि अर्जन होने नहीं दिया जाएगा तो कैसे समाधान हो जाएगा? कौन अड़चन पैदा कर रहा है? सब सारी पार्टियां, विरोधी पार्टियां सारी उतरी हुई है कि भूमि अर्जन नहीं होना चाहिए। उनके जमाने से चला आ रहा है, 1894 से कानून चला आ रहा है, उसके अंदर आज तक भूमि अर्जन हो रहा था। 4 बार मेरी जमीन एक्वायर हो चुकी, तब तो बुरा नहीं था। आज भूमि अर्जन कानून में कुछ संशोधन कर दिए गए तो बुरा नजर आ। मतलब बिजली भी अब भूमि अधिग्रहण के बिना नहीं मिल पाएगी, आप ये कह रहे हैं। और सीधी जिम्मेदारी आपने समाजवादी पार्टी पर डाली है। मैं आऊंगी उनके पास, लेकिन पहले कुछ कहना चाह रहे हैं प्रधान जी। फिर वही बात कि जुमला चुनावी। अब जब बिजली आपके हक में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों चुनाव में बिजली की बात उठा रहे थे? और कौन सी परियोजना इन्होंने लगाने की कोशिश करी या मांगी जिसके लिए जमीन नहीं मिली? हवाई बात, कोई भी प्रदेश में या देश में ऐसी योजना है ही नहीं जो बिजली जमीन ना मिलने की वजह से रुक हुई हो। आप पूछे इनसे कौशनी योजना की। चुनाव प्रचार में क्या सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करती है बीजेपी? नहीं, जुमलेबाजी नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि यूरेनियम आज तक जो कांग्रेस ले नहीं पाई अपने शासनकाल के अंदर, वो यूरेनियम हमने प्राप्त किया, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया, फ्रांस से प्राप्त किया। उस यूरेनियम से वो बिजली घर चलेंगे जो बिजली घर बने खड़े हैं अटल जी के जमाने से, और उसके बाद कांग्रेस सरकार यूरेनियम नहीं ले पाई, उनको हम लेकर और उन बिजली घर को चलाएंगे, तब प्रदेश की जनता को बिजली देंगे। नहीं, चलिए अच्छी बात कही है इन्होंने, राज्य सरकार के लिए कह रहे हैं, या मेरठ की जनता बैठी हुई है। बिजली की हालत में कितना जबरदस्त सुधार राज्य सरकार ने अपने आप किया है। इन्होंने तो बहुत अड़ंगा लगाना चाहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली मिले ही ना। अनेकों बार केंद्रीय बिजली मंत्री से प्रदेश सरकार के नेताओं ने कहा, परंतु इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। फिर छोटी छोटी यूनिटें लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, और जनता बैठी हुई याद देखिए कि मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट के लिए बीच बीच में कभी ब्रेकडाउन हो रहा है टेक्निकली, वरना इस समय जो बिजली की स्थिति है, इतनी बढ़िया स्थिति कभी प्रदेश में हुई नहीं। कुछ जल्दी से सवाल ले लेते हैं हम, लोगों के पास सवाल हैं जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि गेहूं की लागत 1 एकड़ में 15,000 रुपये आती है। अब जब गेहूं का नुकसान हो गया है तो पहले तो राज्य सरकार ने 75 रुपये 100 रुपये के चेक बांटे, उसके बाद बेशर्मी से 1500 रुपये कह दिए, और केंद्र सरकार ने कोई मुआवजे की बात नहीं करी, ये बात नहीं करी कि हम कम से कम वो 15,000 किसानों को तो दे देंगे। उसमें किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? चलिए, जो सवाल यहाँ पर इन दर्शक ने लिया है वही सवाल एक दूसरा वादा जो मेरठ में ही नरेंद्र मोदी ने किया था, गन्ना किसानों का जिक्र करते हुए इसी मेरठ में नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि किसानों की क्या भलाई की सोच केंद्र सरकार नहीं अपना सकती। सर, भलाई की सोच यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए? पूरे प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, वो इसलिए कारण से कर रहा है जो दैविक आपदा आई, ओलावृष्टि हुई। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने तुरंत अपने सब मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा है। आंकलन प्रदेश सरकार करेगी, वो आंकलन केंद्र में भेजेगी, तब केंद्र सरकार सहायता देगी। जो किसान मजबूर है आप लोगों की लेट लतीफी की वजह से, जो कौम अन्नदाता हमारी अन्न की व्यवस्था कर रहा है आज संकट में है, और केंद्रीय मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि किसानों का बैंक का ब्याज माफ नहीं करेंगे। दूसरी ओर अगर हम चले जाएं पूंजीपतियों की तरफ, तो न केवल पैकेज करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ के पैकेज दिए जाते हैं राहत के, 2,95,000 करोड़ के अकाउंट एनपीए हो गए हैं, कोई कहीं कार्रवाई नहीं है। परंतु किसान को राहत देने के मामले में अभी ये देख रहे हैं, तो इस सरकार वायदे के मामले में कहना चाहिए बिल्कुल झूठी है। यही सबसे बड़ी बात। नेपाल का दर्द 2 घंटे में दिख गया, आपात मीटिंग होके वह राहत पहुंचा दी। जो 4,600 किसान यहाँ मर गया उसके लिए रिपोर्ट का इंतजार करोगे आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देश भर का चीनी का कटोरा इस इलाके को कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और देखिए, कोई भी अच्छा वक्त बिना मुंह मीठा किए, बिना मिठास के पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन लोगों की यहाँ पर क्या हालत है, कितना मिठास लोगों की जिंदगी में, कितनी कड़वाहट। आइए जल्दी से कुछ और सवाल हम लोगों के ले लेते हैं जी। मेरा सवाल है कांग्रेस से प्रधान जी से कि आप लोग भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि ये आपका अपना बिल था। चांदी के सोफे पे बैठने वाले राहुल गांधी किसान के दर्द को क्या समझेंगे? जी, और सवाल। मैं आज 1 हफ्ते से खौफ दौर से गुजर रहा हूँ। मेरा सिर्फ दोष यही है कि मैं इस देश में उद्योगपति हूँ और मेरे यहाँ स्कूल चलते हैं, 15,000 बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ हर साल। क्या मेरा दोष यही है कि सड़कों पर मुझे रोक के मेरे मुंह में पिस्तौल डाल के और 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाए, और 1 हफ्ते के बाद FIR होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई? वो मेरठ की जनता कहाँ गई जो ने 1857 में गदर किया था? कोई मेरे साथ खड़ा हुआ नहीं हुआ, मैं अकेला लगाऊं, कोई नेता मेरे साथ नहीं आया। जितनी त्वरित कार्रवाई आज हो रही है समाजवादी पार्टी के शासन में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। व्यक्तिगत जो इन्होंने सवाल उठाया है, इनका सवाल है, सुनवाई हो रही है, कार्रवाई कितनी जबरदस्त तरीके से हो रही है। हमें सहानुभूति है, कोई भी पीड़ित है सहानुभूति है, परंतु कार्रवाई न हो रही हो तो बताएं। समाचार पत्रों में रोजाना छप रहा है किस स्तर पर जाके कार्रवाई हो रही है, और न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा, जांच होगी न्याय मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अमित जी, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 2014 में यहाँ पर आए थे तो इसी उत्तर प्रदेश के लिए, मेरठ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कहा था कि मैं हिंसा मुक्त कर दूंगा इस पूरे इलाके को, दंगा मुक्त कर दूंगा इस पूरे इलाके को, लेकिन लोगों में तो भय इस कदर का है कि सवाल उठा रहे हैं लोग। संविधान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उसके लिए राज्य सरकार जो संसाधन, जो फोर्सेज मांगेगी, वो समय समय पर केंद्र सरकार फोर्सेज देती है। और अगर इस उद्योगपति को, जो मेरठ में रेवेन्यू भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहेगी प्रदेश सरकार, तो केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर से उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जितने सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के वादों को लेकर, आप सब में राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल तो आम आदमी के मन में ये उठ रहा होगा ना कि फिर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये तमाम बातें क्यों कही गई?
नहीं, तमाम बातें बिल्कुल हमने कहा ना, कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बराबर बात करते रहते हैं मुख्यमंत्री से, उनको कसते रहते हैं और उनका अधिकारियों से भी बात करते हैं, डीजीपी से भी बात करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक बनी रहनी चाहिए। तो यही तो काम केंद्र सरकार का है। सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भय और डर के माहौल में क्यों जीने को मजबूर है आम आदमी? उत्तर प्रदेश में जहां जहां अपराध हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले आप देखिए 1 महीने की जितनी भी घटनाएं थी वर्कआउट हुए हैं, मुलजिम जेल के अंदर है। सहारनपुर की बड़ी डकैती थी, कितनी जल्दी पकड़ी गई, सामान पकड़ा गया, मुलजिम पकड़े गए। तो राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि देश में इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत उत्तम है, और अगर उसका स्तर देखा जाए तो दिल्ली से हम कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में। इनके वाले जवाब पे तो एक बहुत छोटी सी बात है। इनको सवाल, इनको तो सिंपल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फॉलो करें और सिंपल कह दें कि ये चुनावी जुमला था। कानून व्यवस्था मुहैया कराना, बिजली मुहैया कराना कि चुनावी जुमला था, इसलिए बात खत्म हो जाएगी। अमित जी, विपक्ष में रहते हुए अलग तेवर और सत्ता में आने के बाद अलग तेवर हैं क्या? ये जो है, ये मेरे मुंह में अगर कोई अपनी बात डाल के कहलवाना चाहेंगे कि जुमला कह दिया जाए, तो जुमले तो ये भी बोल रहे हैं, सेंटेंस को, वाक्य को जुमला ही बोलते हैं। चाबी तो आपके पास है उस धन की, आप चाबी सौंप दो तो हम ला दें 100 दिन के अंदर। चाबी आपके पास है उसकी, हमें सरकार वापस दे दे, मोदी जी को रिजाइन करा दे, फिर ला देंगे हम। मोदी सरकार जिसे 1 साल पूरा होने वाला है, उससे उम्मीदें बहुत थी, और देखिए देश का मूड ये कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदों की ये सरकार, जो देश में नाउम्मीदी का एक मूड है, उसमें झुलसती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए।